हेलो। यस मैम। यस मैम। सब लोग ज्वाइन हो गए? यस मैम। यस मैम। तो लास्ट टाइम हमने ब्लॉक 1 खत्म किया था, है ना? यस। आज से हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस यस। तो ब्लॉक 1 हमने सीखा है ना? यस और नो? यस। इसमें हमने कम्युनिकेशन सीखा, जनरल इंग्लिश सीखा, है ना? अब ब्लॉक 2 है बिजनेस लेटर राइटिंग एंड डायलॉग फॉर्मेशन, जिसमें हम लेटर कैसे लिखते हैं। ये दो, इसमें 4 यूनिट है, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, जिसमें हम लेटर क्या होता है, उसके टाइप्स एंड देन कैसे लिखते हैं लेटर, वो सीखेंगे। देन फोर्थ यूनिट में हम सीखेंगे कि डायलॉग राइटिंग। ठीक है, तो इससे हमारे 4 यूनिट कंप्लीट हो गए। और तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट है बेसिक ऑफ लेटर राइटिंग। तो आज हम बेसिक सीखेंगे लेटर राइटिंग के। उसके बाद आप सीख पाओ, आपको पता चल जाएगा कि लेटर कैसे लिखते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, क्या क्या हमें लेटर में मेंशन करना होता है ना? तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया। देखो ये थियरी है, इसमें ये बेसिक ऑफ लेटर राइटिंग में आपको लेटर लिखना नहीं है, उसके बेसिक्स दिए हुए हैं। उसमें से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है, आपको पूछेंगे कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ लेटर राइटिंग। तो मैं वो बताऊंगी आपको, 7 C's भी हम देखेंगे। तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा, थियरी होगी। उसके बाद जो हमारे 2 यूनिट है उसमें आप लेटर लिखोगे, प्रैक्टिकल करोगे, है ना? तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है लेटर के लिए। तो मैं लिखा, हाउ वुड इट फील इफ लेटर दैट यू रिसीव इज इनकम्प्लीट। अगर आप कोई लेटर आपके पास आता है, वो इनकम्प्लीट है, प्रॉपरली नहीं प्रिंट किया हुआ, फोल्ड अच्छे से नहीं किया हुआ, सील नहीं किया हुआ, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। एक इम्प्रेशन जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी नहीं दिमाग में आएगी रिसीवर के। तो इसीलिए ये पहला बेसिक ऑफ लेटर राइटिंग में क्या होता है कि पेपर उसकी क्वालिटी कैसी रखनी चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए पेपर या अपना लेटर, तो रिसीवर जो है उसके दिमाग में एक अच्छी इमेज क्रिएट हो। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, कि एक लेटर जो होता है उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। ऑडिबल है ना सबको? यस मैम। तो उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, मतलब वो दिखने में किस तरीके से होना चाहिए हमारा लेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे है पेपर में कौन कौन सी पॉइंट इंक्लूड है, क्वालिटी, कलर, देन साइज, कंटिन्यूएशन सीट, ये चारों चीजें किस में आती है, पेपर में। तो सबसे पहले है क्वालिटी। आपके पेपर, अगर आप बिजनेस लेटर मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो लेटर के थ्रू, तो उसके पेपर की जो क्वालिटी है वो कैसी होगी। फिर उसकी हम देखने जाए तो उसकी किस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन प्रैक्टिकल बिजनेस 60 GSM to 100 GSM पेपर क्वालिटी आर यूज। GSM का फुल फॉर्म बताए किसी को? नहीं पता? गुड सर्विस टैक्स। नहीं, बिजनेस लेटर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहाँ से आता है? GSM। GSM यानी ग्राम पर स्क्वायर मीटर, 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एंड 100 ग्राम पर स्क्वायर मीटर की पेपर की क्वालिटी होनी चाहिए। इस तरीके से पेपर होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वालिटी थी कि आपका बिजनेस लेटर किस तरीके से होना चाहिए, कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पुअर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि सामने वाला लॉन्ग टाइम के लिए उसको एक रेफरेंस के लिए रख पाएगा, स्टोर कर पाएगा। देन नेक्स्ट है कलर। मोस्टली बिजनेस लेटर में व्हाइट कलर के पेपर यूज किए जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन, है ना? लेकिन अभी जो मॉडर्न कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए कौन से यूज होते हैं? टिंटेड पेपर।
ये टिंटेड पेपर क्या होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, जो देखो यहाँ पे लिखा है टिंटेड पेपर मैंने, वो कलरफुल पेपर होते हैं। लेकिन अगर आप कलरफुल पेपर भी यूज करते हो फॉर अ बिजनेस कम्युनिकेशन, सो इट शुड बी ब्राइट कलर, सॉरी लाइट कलर होना चाहिए, ना ही ज्यादा ब्राइट होना चाहिए ताकि सामने वाला मतलब अच्छे से पढ़ ना पाए, है ना। देन नेक्स्ट है साइज, कि पेपर का साइज क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली पेपर का साइज कौन सा यूज करते हैं, A4 या तो लीगल यूज करते हैं फॉर अ बिजनेस लेटर। और इसकी यहाँ पे A4 साइज की अप्रोक्सीमेटली साइज होती है 8.5 इंचेस बाय 11.5। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थियरी में काम आएगी। आपको अगर थियरी में पूछते कि भाई एक पेपर किस तरीके से होना चाहिए, तो आपको 2 पॉइंट ऐड करने हैं। पहले तो फिजिकल अपीयरेंस में पहले तो आएगा क्या, पेपर, देन नेक्स्ट आएगा एनवलप, फिर पेपर के अंदर 4 चीजें आएंगी जैसे कि क्वालिटी, कलर, देन साइज एंड फिर कंटिन्यूएशन सीट। अगर आप कोई बिजनेस लेटर में कोई शीट मतलब पेपर भेज रहे हो, आपने पहला पेपर रखा है लेटर हेड, उसमें आपने क्या लिखा है, सब कुछ लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, इनसाइड एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आपने पेपर का बॉडी पार्ट लिख दिया। उसके बाद भी आपको दूसरी शीट में लिखना है, तो क्या करोगे आप, पीछे लिखोगे नहीं ना, क्या करोगे, नया एक पेपर, ब्लैंक पेपर जो होगा जिसमें सिर्फ ऊपर एड्रेस लिखा होगा या फिर कंपनी का नाम लिखा होगा, वैसा वाला पेपर यूज करोगे। उसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन सीट। क्या बोलते हैं, सुन रहे हो कोई कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. आया समझ में? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि समटाइम अ लेटर रिक्वायर मोर देन 1 पेजेस फॉर मैसेज, इन सच अ केस नाइदर अ मैसेज शुड बी कंटिन्यू और रिजर्व साइड ऑफ द पेपर नॉर अ फ्रेश लेटर हेड इज यूज, है ना। मैंने बताया ना कि फ्रेश लेटर हेड, जो आपने लेटर हेड यूज किया वो वापस से आप सेकंड पेज के लिए यूज नहीं करोगे। कौन सा पेज ऐड होगा, वहां पे ब्लैंक पेपर ऐड होगा जिसमें आप अपना मैसेज कंटिन्यू करोगे। तो ये पूरी जो शीट बनेगी इतने सारे पेजों की, आपका पूरा मैसेज बनता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन सीट। ओके, हमने यहाँ पे सीखा कि पेपर कैसा होना चाहिए, उसमें हमने क्वालिटी, कलर, साइज एंड कंटिन्यूएशन सीट देखी। देन नेक्स्ट है एनवलप। एनवलप आपने भी देखे होंगे ना, एनवलप Yes. हम शादियों में जाते हैं Yes, तो ma'am. एनवलप पैसे भर भर के देते हैं। Yes, ma'am. तो ये बिजनेस लेटर में वैसा एनवलप नहीं होता है, ठीक है, वो डिजाइनों वाला, अलग अलग सब मोती और वगैरह चिपकाए हुए होते हैं, वो नहीं। ये कैसा होता है, एकदम फॉर्मल और व्हाइट कलर का ऐसा एनवलप आता है। अगर आपको बैंक से, आपने देखा होगा आपका बैंक से कोई पोस्ट आती है तो किस तरीके से वो एनवलप होता है, वैसा एनवलप किस में यूज होता है, बिजनेस में भी यूज होता है फॉर अ ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस लेटर, है ना। द एनवलप ऑफ बिजनेस लेटर शुड बी डिसेंट एंड अट्रैक्टिव। देखो यहाँ पे मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एनवलप में होता है विंडो एनवलप। विंडो एनवलप यानी कि आप अगर एनवलप पे अलग से वापस से एड्रेस नहीं लिखना चाहते और आपका मैसेज अगर प्राइवेट नहीं है, तो इस तरीके से आप विंडो एनवलप यूज कर सकते हो। विंडो एनवलप में यहाँ पे देखो पतली सी ऐसी प्लास्टिक होती है जिसमें से इनसाइड एड्रेस बाहर दिखता है, देखा है ऐसा एनवलप? Yes, ma'am. इसे विंडो एनवलप बोलते हैं। एटीएम कार्ड जब आता है तो कैसा आता है? हाँ हाँ, सही बोला। लेकिन जब आपका जो मैसेज है वो प्राइवेट है या फिर कोई उसमें सिक्योरिटी है जिसमें आपको एड्रेस रिवील नहीं करना है, तो क्या होगा, तो आप ये लेटर सॉरी एनवलप यूज नहीं कर सकते। तब आपका जो पूरा व्हाइट एनवलप आता है जिसमें इनसाइड एड्रेस नहीं शो करेगा, नेम शो नहीं करेगा, वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या था कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। हमने 2 पॉइंट क्या थे, 2 पॉइंट पेपर एंड एनवलप। पेपर में था क्वालिटी, कलर, साइज, कंटिन्यूएशन शीट। देन था एनवलप। एनवलप ने हम विंडो एनवलप सीखा। अगर आपका मैसेज प्राइवेट है, आपको रिवील नहीं करना है, तो आप विंडो एनवलप यूज नहीं करोगे। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ लेटर एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अ लेटर। लेटर, अभी हमने बाहर का अपीयरेंस, उसका पेपर देख लिया, एनवलप देख लिया, लेकिन आप लेटर जब होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखोगे, उसको कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्रिएट करोगे, कैसा उसका लेटर, मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, वो किस में हम देखेंगे यहाँ पे कि उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले होता है हेडिंग एंड लेटर हेड। देखो यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है।
यहाँ मान लो एक कोई कंपनी है, वो एक पेपर मतलब प्रिंट करवाती है जिसमें इस तरीके से उसका पूरा कंपनी का नाम, यहाँ पे लोगो और पूरा नीचे एड्रेस, इस तरीके से पूरी चीज आ जाती है हर एक पेपर में। फिर अगर उसको लेटर मतलब लिखना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये ब्लैंक एरिया में वो लिखेगा। ये जो ऊपर का जो ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, उसे लेटर हेड बोलते हैं। पूरा लेटर हेड हुआ। आया समझ में? हाँ, एवरी कंपनी गेट द लेटर हेड प्रिंटेड ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर। उसका 1/3 जो हमारा पेपर, उसका लेटर हेड का है 1/3 पार्ट होता है पेज का, उसमें लेटर मतलब पूरा उसका क्या आ जाती है, उसका कंपनी का नेम, लोगो लिख सकते हो, उसका एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस होता है, फैक्स नंबर होता है, वेबसाइट होती है, अगर कोई सिंबल है तो वो ऐड किया जाता है, आपकी कोई छोटी सी टैगलाइन है तो आप वो ऐड करते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप अगर लेटर हेड मतलब यूज कर रहे हो तो उसका उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ना भरी जाए जो अननेसेसरी है ना। तो ये क्या होता है, फॉर्मल और सिंपल होता है, जिसमें ऊपर कंपनी का नाम और लोगो वगैरह आ जाता है। अगर नीचे भी कोई आपको सिटेशन यूज ऐड करनी है तो वो भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट ऐड की हुई है ना। तो इसे बोलते हैं लेटर हेड। कोई क्वेरी है? इस लेटर हेड से क्या होगा कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, उसकी एक अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगी रिसिपेंट्स के दिमाग में, या फिर जो रिसीव कर रहा है उसके माइंड में, है ना। तो ये था हमारा लेटर हेड। लेटर हेड, अब मान लो लेटर हेड मिल गया हमें। अब लेटर हेड में ये सारी चीजें भी हमने मेंशन कर ली, यहाँ पे अपनी कंपनी वगैरह का नाम लिख दिया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेटर लिखना। तो सबसे पहले हम डेट देखते हैं कि डेट किस तरीके से लिखेंगे। डेट तो लिखेंगे ही ना कि भाई ये डेट को हमने फॉर्म किया है, ये हमारा लेटर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस तारीख को मैं सेंड कर रहा हूँ। अब जब उसके पास पहुंचे तब की बात है। तो इसमें भी हम डेट दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो होता है ब्रिटिश स्टाइल एंड अमेरिकन स्टाइल, जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, है ना। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते 11/8/06। तो अभी को क्या समझेगा सामने वाला जो रिसीवर है, वो क्या समझेगा, 11वां महीना या फिर 8 अगस्त या फिर नवंबर, है ना। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी। तो या तो आप ब्रिटिश स्टाइल में डेट लिख रहे हो या फिर अमेरिकन स्टाइल में लिख रहे हो। ब्रिटिश स्टाइल में क्या होता है कि 15 अगस्त, जो 15 इस तरीके से होता है, DDMMYY, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो पहले देखो यहाँ पे डेट लिखी, सॉरी, फिर मंथ लिखा और यहाँ पे ईयर लिखा। अगर आप यहाँ पे कोमा करते हो, देखो मैंने यहाँ पे कोमा, वेट एक मिनट, इसको इग्नोर कर दो। देखो मैंने यहाँ पे कोमा किया है, तो उसे क्लोज पंक्चुएशन मार्क डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज पंक्चुएशन। अगर मैं कोई कोमा नहीं कर रही हूँ तो उसे ओपन पंक्चुएशन मार्क डेट बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही होता है अमेरिकन स्टाइल में। यहाँ पे आप डेट पहले लिख रहे थे, फिर मंथ लिख रहे थे, और अगर आप डेट पहले लिखते हो तो यहाँ पे हमेशा वो TH या ND, अगर सेकंड लिखना है तो ND यूज करोगे, थर्ड लिखना है तो RD, इस तरीके से आपको सब्सक्रिप्ट भी करना है ना। लेकिन अगर आप अमेरिकन स्टाइल यूज कर रहे हो तो क्या होगा, अगस्त 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर आपको 15th लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें भी अगर आप कोमा यूज कर रहे हो तो वो क्लोज पंक्चुएशन मार्क डेट हुआ। अगर आप कोमा यूज नहीं कर रहे हो तो ओपन पंक्चुएशन मार्क डेट हुआ। ठीक है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। सो हमने लेटर हेड लिया, उसमें हमने डेट ऐड कर दी। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर किस लिए यूज किया जाता है कि इन फ्यूचर आप अपना लेटर को ट्रैक कर पाओ, इसीलिए क्या यूज किया जाता है, रेफरेंस नंबर। अब मैं कंपनी में लेटर लिख रही हूँ, मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं पहले भी, तो उसका कोई एक ट्रैक नंबर तो होगा कि भाई हाँ ये लेटर का मैंने ये वाला, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये नंबर दे दिया है, तो उससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा, मैं ट्रैक नंबर रख पाऊंगी। तो ये जो रेफरेंस के लिए जो मतलब हम नंबर देते हैं उसे बोलते हैं रेफरेंस नंबर। अब कंपनी अपने तरीके से देती है, जैसे कि पहले कंपनी का नेम लिख दिया, फिर स्लैश करके उसकी डेट लिख दी, तो फिर कोई डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो इस और फिर कौन सा लेटर है उसका नंबर लिख दिया। सो इस तरीके से एक नंबर क्रिएट किया जाता है रेफरेंस के लिए फ्यूचर।
तो वो हुआ रेफरेंस नंबर। फिर सब जब सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा वही रेफरेंस के थ्रू, तो आपको इजीली ट्रैक कर पाओगे उस लेटर को, है ना। तो ये रेफरेंस नंबर हुआ। उसके बाद है पर्सनल नोट। पर्सनल नोट लाइक confidential, urgent, immediate, personal, etc. can be written in the letter above the inside address as well as above the outside address on the envelope. तो क्या ये क्या है कि आपको अगर पर्सनल नोट ऐड करनी है, आपका मेल आता है उसमें भी पता है कभी कभी हाईलाइट किया हुआ होता है या फिर कोई पर्सनल नोट करके दिया होता है, तो वो पर्सनल नोट जब आपको ऐड करनी है आप एनवलप पे भी कर सकते हो। एनवलप पे जो हम बाहर एड्रेस लिखते हैं ना, उसे आउटसाइड एड्रेस बोलते हैं, उसके ऊपर भी आप पर्सनल नोट ऐड कर सकते हो, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल है ये, अर्जेंट है ये मेल, या इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो ये एक पर्सनल नोट ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से आप लेटर के अंदर भी वो नोट ऐड कर सकते हो, कहाँ पे, इनसाइड एड्रेस जो लिखा है उसके ऊपर, ठीक है। सब जाग रहे हैं या सो गए? Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? Yes. यस मैम। तो ये पर्सनल नोट ऐड कर दिया आपने तो क्या होगा, मान लो मैंने एनवलप पे पर्सनल नोट ऐड कर दी है कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है, तो क्या होगा, कोई और दूसरा ओपन नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप पर्सनल नोट ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इनसाइड एड्रेस। अभी तक हमने आउटसाइड एड्रेस यानी कि एनवलप के बाहर जो एड्रेस लिखे जाते हैं उसे आउटसाइड एड्रेस बोलते हैं। अब मैं लेटर के अंदर जो लिख रही हूँ, जो हमारा मान लो ये हमारा लेटर है ब्लैंक, यहाँ पे मैं कोई एड्रेस लिख रही हूँ तो उसे बोलते हैं इनसाइड एड्रेस। क्या बोलते हैं? अब मुझे कौन बताएगा ये एड्रेस किसका होता है? जिसने मंगवाया हो उसने। हाँ, लेटर सेंड किया हो। जिसने लेटर सेंड किया हो वो, नहीं, जिसने लेटर भेजा हो। अच्छा जिसने लेटर भेजा हो, तो लेटर हेड में ये फिर क्या है, अगर जिसने लेटर भेजा हो वो वापस एड्रेस लिख रहा है उसका ही, तो फिर ये लेटर हेड में क्यों लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो है, तो वापस क्यों एड्रेस लिखना? जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं वो। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे, जो रिसीवर है उसका एड्रेस आएगा। किसका एड्रेस आएगा? जो रिसीवर। हाँ, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा ना वहां पे। हमारा एड्रेस मैं लिख रही हूँ, मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ, मेरी इंफॉर्मेशन तो मेरे जो लेटर हेड है उसमें आ गई, तो मैं वापस अपना एड्रेस क्यों लिखूंगी? मैं जिससे एड्रेस कर रही हूँ, हम टू करके लिखते हैं ना कि टू मिस ये डियर सर ये मैडम, और फिर उसका एड्रेस लिखते हैं पूरा। सो हमने जिसको सेंड कर रही हूँ उसका रिसिपेंट जो है उसका एड्रेस होएगा। The inside address it written after date and reference number। पहले हमने डेट लिखी, फिर रेफरेंस नंबर लिखा, फिर लेफ्ट साइड हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। सो इसमें फर्स्ट लाइन जो होती है वो क्या होती है कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नेम होता है। अगर हम कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं तो कंपनी का होगा, और अगर हम कोई इंडिविजुअल पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं, कंपनी के कोई पर्सन है, मानो मैनेजर को मैं लिख रही हूँ, तो पहले मैं उसका नाम लिखूंगी, फिर उसकी पोस्ट लिखूंगी, है ना। देन क्या लिखूंगी, पूरा एड्रेस। आया समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। तो हम एड्रेस भी दो स्टाइल में लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश स्टाइल इंडेंटेड, और नेक्स्ट होता है हमारा अमेरिकन स्टाइल यानी कि ब्लॉक स्टाइल। तो इंडेंटेड हमने मतलब इंडेंटेड यानी क्या होता है कि इस तरीके से फॉर्म, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल करके भी बताया कि पहली लाइन इस तरीके से लिखी, फिर सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, थर्ड यहाँ से। तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा जो टाइप कर रहा है उसके लिए। उसी कंपेयर में अगर हम अमेरिकन स्टाइल मतलब कि ब्लॉक स्टाइल यूज करते हैं तो उसमें ऐसे एक साथ लिखा हुआ जाएगा,
जो कन्वीनियंट होता है और टाइपिस्ट को भी इजी रहता है, वो पूरा इस तरीके से लिख सकता है। कौन सी साइड अभी बताया मैंने, लेफ्ट। हाँ लेफ्ट मार्जिन में लिखोगे आप, ठीक है। तो अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है कि एक साइड लेफ्ट मार्जिन में आप पूरा एड्रेस लिख देते हो। फर्स्ट आप जिसको लिख रहे हो उसका नेम, देन आफ्टर वो जो पोस्ट पे है उसका पोस्ट की नेम। ओके, अभी तक क्या हमने क्या क्या ऐड किया लेटर में, बताओ। सबसे पहले क्या ऐड किया था? लेटर हेड, हेडर लाइन, then date, reference हाँ, number and एड्रेस। ओके वेरी गुड। अगर कोई पर्सनल नोट है तो वो इनसाइड एड्रेस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। तो देखो ये इसमें क्या होता है कि कोमा में और मे नॉट बी यूज्ड आफ्टर एवरी लाइन ऑफ इनसाइड एड्रेस एज अ फुल स्टॉप में और मे नॉट बी यूज। यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं तो कोमा कोमा करते हैं ना हर एक लाइन में, जैसे कि यहाँ पे मेरा कोई एड्रेस खत्म हो रहा है एक लाइन, फिर यहाँ पे सेकंड लाइन खत्म हो रही है तो मैं कोमा कोमा करूंगी। अगर मैं कोमा नहीं करना चाहती तो मैं नहीं कोमा नहीं भी करूंगी। और जहाँ पे एड्रेस खत्म होता है वहां पे हम फुल स्टॉप भी करते हैं। अगर मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं करना चाहती तो नहीं करूंगी। अगर मैं कोमा कर रही हूँ या फुल स्टॉप यहाँ लास्ट में कर रही हूँ तो उसे क्लोज पंक्चुएशन मार्क इनसाइड एड्रेस बोलते हैं। और अगर मैं कोमा और फुल स्टॉप नहीं कर रही हूँ तो क्या बोलेंगे उसे? ओपन पंक्चुएशन मार्क इनसाइड एड्रेस, ठीक है। अगर हाँ, अगर हम इनसाइड एड्रेस किसी इंडिविजुअल के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ टाइटल यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप कोई मेल को मतलब मैन को आप लेटर सेंड कर रहे हो तो क्या आएगा? मिस्टर आएगा। अगर कोई वुमेन है जिसका आपको मैरिटल स्टेटस नहीं पता है तो आप क्या लिखते हो? मिस लिखते हो, है ना। अगर आप प्लूरल में लिखना चाहते हो तो मिसेस लिखते हो। देखो मिसेस का स्पेलिंग इस तरीके से होता है। फिर आप कोई कंपनी को एड्रेस कर रहे हो तो इस तरीके से लिखोगे देसाई एंड ब्रोस। और हमारे इंडियन कल्चर में क्या यूज होता है? श्री श्री अगर आप यूज कर रहे हो तो मैन और वुमेन दोनों के लिए यूज होता है। फिर श्रीमान मैन के लिए यूज होता है। कुमारी अनमैरिड वुमेन है तो कुमारी लिखेंगे, और मैरिड वुमेन है तो क्या लिखेंगे? श्रीमती, है ना। yes ma'am। कहाँ ये ऐड होगा ये सारी चीजें बताओ। एड्रेस में फर्स्ट लाइन में अगर आप कोई इंडिविजुअल को हाँ लेटर लिख रहे हो, लेटर सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे उसके नेम के आगे आएगा, है ना। जैसे कि मैं किसी मैन को कर रही हूँ तो क्या लिखूंगी? मिस्टर प्रेम पंडित। अभी प्रेम पंडित का एग्जाम्पल आएगा ही, इसीलिए वो नाम याद आया। तो यहाँ तक हमने एड्रेस सीखा। देन नेक्स्ट है अटेंशन लाइन। In case when the writer want to divert the letter to all the partner of the enterprise or several authorities of the firm, but at the same time want the special attention of a particular person or a department, he she write an attention line below the inside address. जैसे हम अबव क्या लिखते थे? पर्सनल नोट लिखते थे, लेकिन हमें किसी को मतलब हम करते हैं ना मोबाइल में टैग करते हैं, कोई एक पर्सन को टैग करके लिखते हैं कि भाई ये स्पेशल मतलब इसको तो इसमें ध्यान देना ही है। मान लो अगर मैं ये लेटर पूरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज को लिख रही हूँ, लेकिन मैं किसी एक स्पेशल बंदे का नाम लिखती हूँ कि भाई इनको तो ये लेटर पढ़ना ही है, मतलब इस पे कॉन्सेंट्रेट करना ही है, तो उसको मैं जो हाईलाइट करूंगी उसका नाम लेके उसे अटेंशन लाइन बोलते हैं, जो एड्रेस के बाद आती है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? अटेंशन लाइन। और इसको हाईलाइट किया जाता है ताकि पता चले कि ये किसके लिए नेसेसरी है। कोई एक पर्सन का नाम लिखा है उसके लिए ये लेटर नेसेसरी है, ठीक है। हम मेल करते हैं तो कैसे करते हैं कि भाई टू में एक पर्सन को रख दिया तो टू में जिसको रखा है उसके लिए वो नेसेसरी है, और सीसी में कई सारे बंदों को रखा है। अब सीसी में कई सारे बंदे उसमें चेक नहीं भी करते तो भी चलेगा, है ना। तो लेटर में भी अगर मैं किसी एक को टैग करके या अपनी लैंग्वेज में बोले तो टैग करती हूँ, या फिर मैं किसी को ऐसे अपना उसका एड्रेस के बाद उसका नाम लेके स्पेसिफिक करती हूँ तो उसे अटेंशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटेंशन लाइन। हमने एड्रेस ऐड किया, अटेंशन लाइन ऐड कर दी, उसके बाद हम लेटर स्टार्ट करेंगे।
तो लेटर जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन यानी सैल्यूट करना, वो नहीं। कोई बोल रहा है, कुछ डाउट है किसी को? तो सैल्यूटेशन क्या होता है कि ग्रीटिंग लाइन होती है। ग्रीटिंग, अब पर्सन को ग्रीट करते हो, जिससे आपका लेटर स्टार्ट होता है ना। तो ग्रीट कैसे करते हो? यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मैम आप आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस Yes. हेलो, आ रही है आवाज? Yes, ma'am. हाँ। मैम। तो सैल्यूटेशन क्या होता है कि आप जब लेटर की स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे लिखते हो ना, सर, डियर मैडम, है ना, जेंटलमैन, रिस्पेक्टेड सर, ये सारे सैल्यूटेशंस होते हैं। सो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि ये सैल्यूटेशन कब यूज होगा। जैसे कि सर और मैडम है तो कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एडिटर्स है कोई, तो जब आप उसको लेटर लिख रहे हो, उनको मेंशन कर रहे हो, तो क्या आएगा वहां पे? सर और मैडम, है ना। सर और मैडम से Yes. स्टार्ट करोगे आप लेटर। लेकिन आप कोई बिजनेस पर्सन, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आप एक बार रीजॉइन कर लो, ऐसा हो तो। आपको आ रही है रुखसर आवाज? एक बार रीजॉइन कर लो आप लोग, मैं वेट करती हूँ। ओके मैम। ओके मैम। Ma'am, some time to. हो गए सब ज्वाइन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके डन। सो अब आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस Yes, ma'am. ओके डन। देन सैल्यूटेशन सीख रहे थे हम, है ना। तो यहाँ पे देखो, सैल्यूटेशन तो बताया मैंने कि सैल्यूटेशन यानी आप जब लेटर की स्टार्ट करते हो, जो आप ग्रीटिंग लाइन ऐड करते हो, ग्रीट करते हो, तो उसे सैल्यूटेशन बोलते हैं ना। आप रिलेशन क्रिएट करते हो, मतलब अच्छा सा। तो अगर आप यहाँ पे, आप कौन सा सैल्यूटेशन कब यूज करोगे? तो अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या एडिटर कोई लेटर लिख रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ, तो सर और मैडम यूज करोगे, है ना। ये सैल्यूटेशन हुआ, सर एंड मैडम। अगर कोई बिजनेस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो रही है तो क्या आएगा? डियर सर, डियर मैडम। ओके। अगर कोई कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसको पूरी कंपनी या अथॉरिटीज को आप लेटर सेंड कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ, तो डियर सर, एस लगेगा यहाँ पे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी लेडीज है तो डियर मैडम्स होएगा। देखो इसका स्पेलिंग देखना यहाँ पे, ठीक है। देन अ बिजनेस पर्सन विथ इंटीमेट रिलेशनशिप, जिसका आपके इंडिविजुअल कोई रिलेशन है आपका उस पर्सन के साथ, तो आप यहाँ पे डियर मिस्टर, डियर मिस लिखोगे और उनका नाम लिखोगे आगे, ठीक है। Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. हाँ। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोई कमिटी को लेटर लिख रहे हो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको क्या लिखोगे? जेंटलमैन,
क्या लिखोगे यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन में? जेंटलमैन। हाँ, और कोई इम्पोर्टेंट रिस्पेक्टेबल पर्सन है, रिस्पेक्टेड सर है, तो उसके आगे क्या लिखोगे? रिस्पेक्टेड सर। तो आप लेटर लिख रहे हो तो आपको ये सैल्यूटेशंस याद रखनी है कि भाई आपको कोई टॉपिक दिया हुआ है कि ये टॉपिक पे लेटर लिखना है। जस्ट अ सेकेंड, है मैं आई अभी। हेलो। हेलो मैम। मैम अभी काम से गए। वेट मैम, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। ओके। ओके।
हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी थोड़ा काम आ गया था, है ना। हाँ मैं देख लेती हूँ ना, लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, तो सैल्यूटेशन पता चला सबको? बताओ कि ब्रेक आ गया तो उसमें सब भूल गए, क्या हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। है यस मतलब ब्रेक का है, भूल गए वो यस बोल रहे हो कि आ गया वो यस बोल रहे हो? आ गया आ गया सही है, ठीक है चलो। देन नेक्स्ट है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट लाइन जो हम लिखते हैं, वो सब्जेक्ट लाइन क्यों लिखते हैं कि आप जो रीडर है वो पहले जो सब्जेक्ट लाइन पढ़ेगा उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि भाई पूरा लेटर किसके रिगार्डिंग है, क्या चीज के लिए। अगर मान लो आप गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो आपने जो सब्जेक्ट लाइन में लिख दिया कि भाई हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, तो उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये पूरा लेटर किसके रिगार्डिंग है ना। सो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट लाइन। जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, तो आपको मान लो आपको परचेज या सेल करना है आपका प्रोडक्ट, तो आप पहले ही लाइन लिख दोगे ना कि हम परचेज के लिए बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, या फिर आपका कोई पेमेंट बाकी है उसके लिए लिख रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट लाइन है वही आप पूरा लेटर शो करती है, उसकी समरी बता देती है कि भाई ये पूरा लेटर किसके रिगार्डिंग होगा, तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट लाइन। यहाँ तक हमने ऐड किया, पहले तो लेटर हेड लिया, उसमें हमने सबसे पहले डेट ऐड की, फिर रेफरेंस नंबर ऐड किया, अगर अर्जेंट मैसेज है तो पर्सनल नोट ऐड की, फिर मैंने क्या ऐड किया, एड्रेस ऐड किया। एड्रेस के बाद मैंने क्या किया, सैल्यूटेशन किया, फिर सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लाइन ऐड की। अब ये बात याद रखना कि पहले सैल्यूटेशन आएगा फिर ही सब्जेक्ट लाइन आएगी, ओके। कभी कभी क्या होता है कि पहले स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर सैल्यूटेशन लेटर स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होएगा, पहले आपको लिखना है डियर सर मैडम, फिर आप लिखोगे अपनी सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन पेपर के सेंटर में आती है, हाँ सेंटर में आएगी, ना लेफ्ट ना राइट, सेंटर में लिखना है, ठीक है। आपने सब्जेक्ट लाइन भी लिख दी, फिर स्टार्ट होगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, जो आपका कंटेंट है वो स्टार्ट होगा। अब बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका जो ओपनिंग कंटेंट होता है, मतलब कि इंट्रोडक्शन हो गया, रेफरेंस हो गया, वो सारी चीजें आएंगी। सेकंड पार्ट में जो आपका नेसेसरी जो कंटेंट है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, वो सेकंड पार्ट में ऐड करोगे। और जो फाइनल पार्ट यानी थर्ड पार्ट होगा वो आपका कंक्लूजन होगा, जिसमें आप हेलो बाय बाय करोगे, है ना। मतलब लेटर में आप बाय बाय नहीं करोगे, ये तो कंक्लूजन इसको बोलते हैं, कंक्लूड करना, ठीक है। आया समझ में? Yes. Yes, ma'am. तो ये जो 3 पैराग्राफ आप लिखोगे उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। अब आपने बॉडी ऑफ द लेटर भी लिख दिया, पूरा लेटर एक मस्त क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, लेटर का एंड करना है। तो फिर है कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज क्या होता है कि जब आपको पोलाइटली या अच्छे से मतलब आप लेटर को एंड कर रहे हो, तो ये जो कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज होगा वो किसके सुटेबल होना चाहिए, सैल्यूटेशन के। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक टेबल पे आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखा है सैल्यूटेशन, फिर लिखा है सुटेबल कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज एंड रिमार्क। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि भाई अगर आपने सैल्यूटेशन सर या मैडम लिखा है, तो कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली या योर ओबीडियंटली। हम लिखते थे ना, अपने लेटर करते लिखते थे तो लिखते थे ना लास्ट में योर फेथफुली, फिर अपना नाम लिख देते थे। तो ये उसे बोलते थे कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। यहाँ पे बिजनेस लेटर में कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज आपके सैल्यूटेशन के रिगार्डिंग होना चाहिए। अगर आपने ऊपर सर मैडम लिखा है तो आप लिखोगे योर फेथफुली या तो योर्स ओबीडियंटली। किसके लिए होगा, कोई हाई पोस्ट के लिए। अगर आपने लिखा है डियर सर, सर, डियर मैडम, डियर लेडीज, यहाँ पे लिखोगे आप योर फेथफुली या तो योर ट्रूली, है ना। किसके लिए, बिजनेस लेटर्स के लिए। अगर आपने नाम लिखा है, यहाँ पे देखो मैंने बताया ना डियर मिस्टर पंडित, प्रेम पंडित, सॉरी, आपने नाम लिखा है तो लिखोगे आप योर सिंसियरली या तो योर ट्रूली। किसके लिए होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन के लिए।
फिर अगर लिखा है डियर मेंबर, डियर कस्टमर, आप कोई सेल्स के रिगार्डिंग लेटर लिख रहे हो तो आएगा योर सिंसियरली। आपको दो चीजें याद रखनी है, योर फेथफुली और योर सिंसियरली। बाकी का आप ये नहीं लिखोगे ओबीडियंटली, ट्रूली, ट्रूली, ये सारी चीजें नहीं। सर मैडम है या डियर सर डियर मैडम है, योर फेथफुली लिखो। और अगर आपने नाम लिखा है डियर मिस्टर पंडित या फिर डियर मेंबर, डियर कस्टमर, योर सिंसियरली लिखो। क्लियर? यस मैम। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट है सिग्नेचर। अब हमने भाई क्लोज भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सिग्नेचर ऐड करेंगे। सिग्नेचर के देखो यहाँ पे क्या दिए हुए, फॉर्म दिए हुए। सिग्नेचर एक प्रूफ के लिए होता है, फ्यूचर प्रूफ के लिए। किस तरीके से आप सिग्नेचर कर रहे हो, देखो यहाँ पे योर फेथफुली लिखा, फिर सिग्नेचर किया, फिर ब्रैकेट में अपना नाम लिखा, और फिर पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स और ओनर, ऐसा कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे देखो पीपी लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे पीपी या फिर पर प्रो, उसका मतलब होता है पर प्रोक्यूरेशन। पर प्रोक्यूरेशन का मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ, आप किसी के बिहाफ पे सिग्नेचर कर रहे हो तो उसे बोलते हैं पर प्रोक्यूरेशन। और यहाँ पे आपको पीपी लिखना पड़ता है। देखो ये प्रेम एंड कंपनी लिखा है और उसके बिहाफ पे कौन सिग्नेचर कर रहा है, विक्रम पंडित, इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा है पीपी, पर प्रोक्यूरेशन। ओके, गॉट इट? यस मैम। वेरी गुड। देन है पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट आपने है ना इंस्टाग्राम यूज करते हो तो किसी की फोटो के नीचे जो लिखते हैं ना इतना बड़ा कंटेंट, फिर इसमें पीएस पीएस लिखते हैं, कोई ऐसे देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? यस देखा है, देखा है। हाँ, उसे बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। आपने इन केस द ड्राफ्ट फॉरगेट स्मॉल पॉइंट इन द बॉडी ऑफ लेटर, यहाँ लेटर में आप अगर हम पोस्टस्क्रिप्ट का मतलब देखें तो आपने जो बॉडी ऑफ लेटर लिखा है उसमें आप कुछ फॉरगेट मतलब आप कुछ भूल गए हो, कुछ स्मॉल पॉइंट लिखना भूल गए हो, तो एनक्लोजर में मतलब नीचे आप पीएस करके वो लिख दोगे, उसे बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। ये फैसिलिटी किस लिए होती है कि आप जो पॉइंट भूल गए हो उसको ऐड करने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, पोस्टस्क्रिप्ट को यूज करते हैं। उसको पीएस करके लिखोगे वहां पे, ऐसा मत लिखना पोस्टस्क्रिप्ट फिर लाइन, ऐसे नहीं, क्या करोगे पीएस, फिर अगर आपको कॉलन करना है तो कॉलन और फिर अपनी लाइन लिख दोगे। ठीक है? यस और नो? यस मैम। हम्म। यस मैम। देन नेक्स्ट है एनक्लोजर। एनक्लोजर क्या होता है, आपने जो लेटर लिखा है उसके साथ आप कुछ कैरी कर रहे हो, मतलब कुछ लेटर के साथ कुछ जॉइंट पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जॉइन करके भेज रहे हो, जैसे कि कैटलॉग्ड है, कोई ट्रांजैक्शन का कोई रिसिप्ट है, चेक है, इस तरीके से भेज रहे हो तो उसको आपको एक एनक्लोजर के जो लाइन होती है उसके नीचे मेंशन करना पड़ता है। एक पेपर में आप एनक्लोजर करके फिर 1 2 3 करके वो मेंशन करते हो कि भाई ये पेपर, ये लेटर के साथ ये डॉक्यूमेंट भी मैंने सेंड किए हुए हैं, उसे बोलते हैं एनक्लोजर। ताकि वो एनक्लोजर से ही पता चले कि भाई ये एक डॉक्यूमेंट मुझे सेंड किया गया, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो भी हमें आइडिया आ जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है, एनक्लोजर में तो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ENCL इसका मतलब होता है एनक्लोजर, ENCL करके ये पूरे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा जाता है जो आपने एनक्लोज किए हैं अपने लेटर के साथ। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन इनिशियल। आइडेंटिफिकेशन इनिशियल होता है जो हमारे लास्ट में लिखा होता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज के लास्ट में यहाँ पे लिखा होता है, जो किसे आइडेंटिफाई करता है, जिसने ये लेटर ड्राफ्ट किया है या तो टाइप किया है उसको ये आइडेंटिफाई करता है, उस पर्सन का नाम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मिस्टर KSB, मान लो इसने ड्राफ्ट किया है तो उसको साइड में नीचे लिख दिया जाएगा मिस्टर KSB या RST जिसने टाइप किया है ना। ओके। देन आता है कार्बन कॉपी नोट। कार्बन कॉपी नोट यानी कि अगर इसकी आप कॉपी ऑफ लेटर किसी अथॉरिटीज को भी सेंड कर रहे हो तो नीचे कार्बन कॉपी नोट ऐड करना होता है। देन लास्ट है मेलिंग इंस्ट्रक्शन। मेलिंग इंस्ट्रक्शन लाइक एयरमेल, AD etc. is typed in the center of letter after the letterhead as an instruction for dispatch clerk. ये अपने लिए नहीं होता, इंस्ट्रक्शन होता है डिस्पैच क्लर्क के लिए, लेटर हेड के नीचे सेंटर में, उसे बोलते हैं मेलिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है?
ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, किसके लिए? लेटर के लिए। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया कि कैसे हम लेटर लिखना है, बताओ, आया कि नहीं आया? यस आया। अगर Yes, अगर ma'am. हम प्रैक्टिकल किए बिना, अगर मैं आपको एक्सरसाइज दूं कि भाई परसों आप जब हमारा लेक्चर हो तब आप एक लेटर लिख के आना, तो क्या आप लिख के आ पाओगे अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम फिर ऐसा करें कि आप जब परसों आओ तो सब लोग लेटर लिख के आना, फिर उसका फोटो खींच के आप अपने लैपटॉप में रखना, हम शो करेंगे, स्क्रीन शेयर करके सबका देखेंगे, है ना? बताओ। Okay. ओके हाँ मैम। हाँ। देन हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है जो हम फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं, जो मैंने बताया था 7 C's। देखो लिखा है ना, अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ लेटर राइटिंग, तो आपको ये 7 C's बताने हैं। 7 C's यानी इसमें C से सारे पॉइंट स्टार्ट होते हैं, 7 पॉइंट से। सबसे पहले है क्लैरिटी। आपके लेटर में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी, यानी कि स्पष्ट मैम होना चाहिए आपकी आपका। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आवाज? Yes, ma'am. तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके लेटर में, एक सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में आपका लेटर लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपको कोई मतलब अच्छे से सिंपल होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। देन नेक्स्ट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता, गुजराती का मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो। कंसाइजनेस यानी कि मतलब आपका पूरा भर भर के लेटर नहीं होना चाहिए, सारी चीजें शॉर्ट में होनी चाहिए और सिंपली सिंपली उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए, है ना? कोई सारी क्लैरिटी के साथ पूरा संक्षिप्त में, मतलब कि टुक में बताया हुआ होना चाहिए, ताकि रीडर उसे समझ पाए और टाइम भी कंज्यूम ना हो। देन नेक्स्ट है कोर्टसी। कोर्टसी का मतलब होता है, अगर मैं गुजराती में बोलूँ तो उसका मतलब होता है सौजन्य। मतलब कि हम यूज करते हैं ना, जैसे कि आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैंने प्लीज यूज किया, अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हो तो थैंक यू यूज किया, सॉरी किया मैंने। सो ये क्या हुआ, मैंने कोर्टसी यूज किया, वर्ड्स अच्छे से यूज किए, है ना? तो उसे बोलते हैं कोर्टसी। नम्रता होनी चाहिए आपके लेटर में, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो। देन है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब सोच समझ के कुछ करना, उसे कंसीडरेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको कौन सा एटीट्यूड यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे वो टेबल में बताया हुआ है, आपको वी एटीट्यूड नहीं करना, यूज करना चाहिए यू एटीट्यूड। यानी कि हम बोलते हैं ना कि हम भाई हम इतना सेल करेंगे, हमने इतना टारगेट अचीव किया, हम ये अनाउंस कर रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम इस तरीके से नहीं होना चाहिए आपको। अब जिसको सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हो, उसको लेटर लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे आप कि भाई आप जैसे लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, इसीलिए हम ये टारगेट कंप्लीट कर पाए, है ना? तो आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो? जिस रिसीवर को। देखो यहाँ पे वी आर प्लीज टू अनाउंस, उसके बदले क्या लिखना है कि यू विल बी प्लीज टू नो। उसको मैंने किसको मेंशन किया? जो रिसीवर को, उसको इंपॉर्टेंस दी। तो ये क्या हुआ हमारा, कंसिडरेट किया मैंने, है ना? सोच समझ के लिखा। कुछ आया समझ में? यहाँ पे मैंने लिखा है वी अचीव अ सेल ऑफ 5 लाख इन अ सिंगल डे। हमने अचीव किया, मैं हमारे बारे में लिख रही हूँ, लेकिन मैं लिख रही हूँ अ रिटेलर लाइक यू हेल्प अस टू अचीव सच अ बिगेस्ट टारगेट, कि आप जैसे लोगों ने हमारी मदद की है ऐसा टारगेट अचीव करने के लिए। किसको मैंने मेंशन किया, किसको इंपॉर्टेंस दी? सामने वाले को, रिसीवर को, है ना? तो ये बोलते हैं यू एटीट्यूड, जिसे हम प्रिफर करते हैं फॉर अ बिजनेस लेटर, बट वी एटीट्यूड प्रिफर नहीं करते। फॉर व्हाट? क्या पढ़ रहे हैं हम? बिजनेस लेटर। सो रहे हो या जाग रहे हो सब? देन नेक्स्ट हमारा है करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या होता है? यस, करेक्टनेस में क्या होता है कि आपका लेटर है वो फ्यूचर प्रूफ के लिए भी यूज होगा। तो सारी जो लाइन आपकी, सारी जो डिटेल आप यूज कर रहे हो, सारा जो कंटेंट लिख रहे हो, करेक्ट होना चाहिए। उसमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होना चाहिए, है ना? कोई फॉल्स चीजें नहीं मेंशन की होनी चाहिए, उसे बोलते हैं करेक्टनेस। उसके बाद है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कि आपका जो आइडिया जो आप बताना चाह रहे हो वो पूरी तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन होता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि वो स्पष्ट होना चाहिए,
उसको गुजराती में मैं बोलूँ तो सत्थुल होना चाहिए, ऐसा कुछ मीनिंग होता है उसका, कि भाई वो वैग्यू नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखो लिखा है प्लीज सेंड अस गिव अ फेन इन अ फ्यू डेज। कितने फेन चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। उसकी जगह पे मैं लिखती हूँ कि प्लीज सेंड अस 20 फेन्स बाय अगस्त 2006, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने स्पेसिफिक बताया कि भाई मुझे 20 फैन चाहिए, कितनी तारीख तक चाहिए, 19 अगस्त तक। तो ये क्या हुआ, एक स्पेसिफिक हुआ, उसे बोलते हैं कॉन्क्रीटनेस। इसमें आपको क्या याद रखना है बताओ, कि ये 7 जो पॉइंट है वो याद रखना है, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कोर्टेसी, कंसिडरेशन, फिर करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और कॉन्क्रीटनेस। डन है। यस मैम। ये हमारा ब्लॉक 1 का यूनिट 1 खत्म हुआ यहाँ पे। कोई डाउट है बताओ मुझे, आज मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रही हूँ सबका। नो मैम। ये यूनिट 1 खत्म किया हमने, बेसिक ऑफ लेटर राइटिंग। यस, एड्रेस राइट साइड में आएगा ना, एड्रेस राइट साइड में लिखा रहेगा ऊपर। लेफ्ट मार्जिन में होता है एड्रेस। कहीं कहीं लेटर्स में राइट में भी लिखा हुआ होता है, नो डाउट। यहाँ पे आपको लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट मार्जिन में पहले ही मेंशन किया हुआ। ठीक है, ओके ओके। एनी डाउट? नो मैम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या सीखना है, हाउ टू राइट बिजनेस लेटर। लेकिन ये सीखने से पहले ही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लेटर लिख के आओगे सब लोग। यस मैम। ठीक है, मैम पर लेटर लिखना है तो किसी भी बिजनेस के बारे में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? हाँ कोई भी अपने तरीके से सब्जेक्ट चूज करके आप लिख सकते हो। और आपको है ना, अगर पेन पेपर में नहीं लिखना है, वर्ड में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, है ना। ओके मैम। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय मैम। हेलो, चला। अरे क्या आएगा? आई क्यों नहीं आज? चल चला।